ओम श्री संतोषी देवी नमः। आइए श्रवण करें संतोषी माता व्रत कथा पूजन विधि। सातों वारों में शुक्रवार माँ संतोषी का दिन होता है। व्रत करने से सुख शांति वैभव जीवन में आता है। साथ ही साथ ग्रह कमजोर हो तो वो भी 6 महीने में अच्छे हो जाते हैं। धन विवाह संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करना चाहिए। माता संतोषी की पूजन विधि इस प्रकार है। सुख सौभाग्य की कामना से शुक्ल पक्ष में 16 शुक्रवार का व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पूर्व उठें, सफाई आदि करें। स्नान के बाद सुंदर पवित्र जगह पर माँ संतोषी की प्रतिमा रखें। चौकी लगा करके कपड़ा बिछाकर फिर कलश में जल रखें सामने। उसके ऊपर कटोरा गुड़ चना रखें। घी का दीपक जलाएं। वो तब तक जलता रहे जब तक कथा न पूरी हो जाए। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, चुनरी आदि अर्पित करें और फिर जयकारा बोलें। कथा पूरी हो तब भोग लगाएं, आरती करें और उसके बाद प्रसाद सभी को वितरित करें। माँ को प्रणाम करें। इस प्रकार माता का व्रत करें। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, 1 नहीं कमाता था। 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती। बचा खुचा जूठन 7वें को दे देती। बड़ा भोला सीधा साधा था, कुछ सोचता ही नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, हमें हमारी माँ देखो कितना प्यार करती हैं। और तो पत्नी ने कहा, हाँ सबका जूठन जो खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। कहा कि समय आने पर देख लो। फिर क्या था, एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार था। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ लिया और वहीं देखा कि माँ ने सबके लिए अच्छे आसन बिछाए। 7 प्रकार के भोजन लड्डू परोसे सबको प्यार से खिला रही हैं। सबकी थालियों से जूठन इकट्ठा कर एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगी कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्मा अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए राम भरोसे, हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी धार, देख धरूं मैं धीर, सुध हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ले लो, हमें भी अपना कोई निशानी दे दो। वह बोली, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। गोबर भरा हाथ और उसी से उसके पीठ पर थाप बना दी। लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं विवाह में तभी से पीठ पर छापा बनाया जाने लगा। चलते समय दूर देश में पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की ज़रूरत थी तो बोला, तनख्वाह देख करके ही, काम देख करके ही तनख्वाह देंगे, रहो। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करता, ईमानदारी से करता, मेहनत से करता और फिर थोड़े ही दिनों में लेन देन हिसाब किताब सब वही करने लगा। और जो नौकर पहले के था वो सब चक्कर खाने लगे, अरे इसको तो बड़ा जो है सम्मान दे रहा है। सेठ से 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया कि ऐसा व्यक्ति होगा तुम्हारा काम बढ़िया चलेगा। और उसका फिर मालिक इतना उसका सम्मान लोग करने लगे कि उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं उसको जाना पड़ा। और फिर उधर उसकी पत्नी जो थी वो सास और जेठानी उसको सभी बड़ा कष्ट देती। वो लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी, बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में औरतों को व्रत करते देखा। पूछने लगी कि बहन किसका व्रत है, इससे क्या होता है। तो वहाँ की महिलाएं बताने लगीं कि इससे गरीबी, चिंता, राज मुकदमा आदि दूर होता है, संतान सुख, धन, प्रसन्नता आदि मिलता है, पति भी मिलता है, पति बाहर हो तो उसका भी आगमन होता है। और व्रत की विधि पूछी, उसने बता दिया। और फिर उसने कुछ लकड़ियाँ बेच दी रास्ते में, उससे चना गुड़ लिया, व्रत की तैयारी की। सामने एक मंदिर दिखा। लोगों से पूछा किसका मंदिर है तो लोग बताने लगे माता संतोषी का। वो गई चरणों में लौटने लगी माँ के, दुखी होकर विनती करने लगी, मैं ज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण में हूँ, हमारा दुख दूर करो। माता को बड़ी दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को धन भी आ गया। अब तो जेठ जेठानी सास सब नाक सिकोड़ने लगे, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ेगी भाई,
अब ये क्यों बुलाने से बोलेगी, पैसा रुपया सब आने लगा। वह बोली, पैसा और धन पत्र सब आवे तो सबके लिए अच्छा है, आप ही हम लोगों का परिवार सुखी रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने कब पैसा मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग का दर्शन चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गई, कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जा, सब काम हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। और जब सुबह उठकर लोगों से बात कही तो सब तो हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बूढ़े ने कहा, भैया सपने में जो दिखा है अगर वो कर लो तो उससे जाता ही क्या है। नहा धोकर माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, ढेर लग गया। वह संपन्न हुआ और घर के लिए गहने सामान खरीदने लगा। जल्दी रवाना हो गया। उधर उसकी बेचारी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, एक यहाँ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वहाँ रुककर खाना नाश्ता पानी पीकर जाएगा तब तू पीछे से लकड़ियाँ उठा कर जाना, चौक में बीच गट्ठा डालकर बोलना, जोर से 3 आवाज़ देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसी के कथनानुसार सारा कार्य किया। तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आ गया है। यह सुनकर सास बाहर आई, कपट भरे वचनों से कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तुम्हारा पति आया है, तुम कुछ खाती पहनती नहीं हो ठीक से, कितना समझाती हूँ बाहर ना घूमा करो। तुम्हारा पति आया है। और पत्नी के हाथ में वो अंगूठी थी। पति आया, बाहर निकल कर देखा, पूछा कौन है, कहा कि ये तेरी पत्नी है, दिन भर घूमती है, काम काज कुछ करती नहीं, नखरे करती है। तो लड़का तो देखने लगा कि हमारी पत्नी की ये स्थिति, और उसको देखता ही रह गया। फिर कहा, मुझे ऊपर के चाबी दे दो कमरे की। दूसरे मंजिल की माँ ने कहा, जाना तेरी जैसी मर्जी। चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा के समान ठाट बाट बन गया। अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। बोला, खुशी से कर लो। जल्दी उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़कों ने जिम पर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। भोली को समझ ना पाई क्या भेद है, उसने पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे और इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी दुखी हुई और रोती हुई माँ के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर बोली, हे माता यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला रही हूँ। माता बोली, पुत्री मुझे बहुत दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मेरा कोई अपराध नहीं है, लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल बस पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, नहीं मिलेगी। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी। माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वहाँ रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा कि यहाँ रोज आती है, चलो मैं इसका घर दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ, इसका घर पवित्र कर देती हूँ। ऐसा माँ ने सोचकर भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भी लगी थीं, ऐसा माँ ने बेहा सूरत बनाया और देहली पर पाँव जैसे रखी। सास ने देखा, चिल्लाने लगी, कोई डाकिनी आई है, कोई पिशाचिनी आई है, खा लेगी ये। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया।
इतने में सास बोली, पगली देखकर उतावली हो रही बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता है। यहाँ कहकर सारे खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़े और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख ज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग किया, अपराध किया, हे जगत माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माँ संतोषी प्रसन्न हुई और बहू ने कहा, माँ जैसे हमें फल दिया वैसे ही सबको देना। माँ तो बहुत प्रसन्न थी और बहू से बोली, माँ जो भी हमारा व्रत करेगा और श्रवण करेगा कथा को, दीन दुखियों पर दया करेगा, निंदा स्तुति से बचा रहेगा, उस पर मैं अवश्य ही कृपा करूँगी। तो इस तरह से माँ संतोषी का ये महाव्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आप सभी चाहते हैं आप पर कृपा बनी रहे तो एक बार जयकारा लगाएं और माँ संतोषी लिख करके कमेंट करें। जय माँ संतोषी। माँ आप सभी का कल्याण करें, आपकी कामनाओं की पूर्ति करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ जय माँ संतोषी।